हेलो दोस्तों, मैं गोपाल कुमार पाटलिपुत्रा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन से संबंधित आप लोग कुछ बातों को जाना था। आज जो है कुछ भाग छूटा हुआ है, उसको मैं इस भाग में कंप्लीट कर दे रहा हूं। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? तो अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। हजामती दर्पण के उपयोग में, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए। चौथा, परावर्तक दूरबीन में। पांचवा, सोलर कुकर में। छठा, सौर भट्टी में ऊष्मीय विकिरण अभिसरित करने में। और सातवां, अवतल दर्पण के द्वारा सूर्य के प्रकाश में कागज या कपड़ों को जलाने में। अब है एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? तो चूंकि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि आपने पढ़ा था। तो अवतल दर्पण के सामने अपने चेहरे को जब हम रखते हैं तो छोटी छोटी दाढ़ी लंबी मालूम पड़ती है और दाढ़ी बनाने में दाढ़ी नहीं छूटती है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अनंत से आती सूर्य के प्रकाश की समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर अभिसरित होती है। तो जैसा कि जानते हैं, सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को और उन किरणों के साथ आने वाली ऊष्मीय विकिरण को फोकस पर अभिसरित करती है, जिस ऊष्मा का उपयोग भोजन पकाने में होता है। अब एक क्वेश्चन है, गाड़ियों के हेडलाइट और टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो चूंकि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा बनता है और उल्टा और वास्तविक बनता है। ये आप लोग पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े हैं तो जा करके जो भी 6 प्रतिबिंब है वो आप देख लीजिए। और जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ये आपका भाग है। आप इस वीडियो के पार्ट को देखिए, तब जा करके आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो गाड़ियों के हेडलाइट और टॉर्च में बल्ब को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है, जिससे प्रकाश बहुत दूर तक, अनंत तक जाती है। इसलिए गाड़ियों के हेडलाइट और टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। वाहनों में साइड मिरर के रूप में, रोड लाइट और गली के लाइट में परावर्तक सतह के रूप में, और तीसरा, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में। एक क्वेश्चन आता है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, गाड़ियों में आपका एक साइड मिरर रहता है। ये चित्र द्वारा आपको देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और यह हमेशा वस्तु का सीधा, छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो दोस्त, यहाँ तक आपका उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग समाप्त होता है। अगले वीडियो में आप भारतीय भवन के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको मैं अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय वो लेकर के आऊँगा। तो उसको देखना ना भूलें। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं चैप्टर 1 से, उसको मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।